ऐसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी गर्भधारण का क्या कोई उपाय है? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि मैम हमें नहीं पता है कि ओव्यूलेशन कब होगा, या हम इस दिन में हमारे पीरियड्स हुए थे, साइकिल इतना लंबा है तो हमें ओव्यूलेशन के दिन बता दीजिए। देखिए, ओव्यूलेशन वो समय होता है, एक साइकिल का वो समय जिस समय पर रिलेशन रखने से गर्भधारण के चांसेस 99% होते हैं। यदि आपको कोई पीसीओडी नहीं है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नहीं है, या कोई अन्य समस्या नहीं है, बच्चेदानी पर सूजन नहीं है, पीरियड आपके सही आते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब 99% आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। ज़्यादातर महिलाएं क्या गलती करती हैं, या ज़्यादातर पुरुष क्या गलती करते हैं कि ओव्यूलेशन के समय पर तो रिलेशन नहीं रखा जाता, जबकि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपैरेटिवली उस समय पर रिलेशन रखते हैं जबकि प्रेगनेंसी के चांसेस 50% है, 40% है, उस दौरान पर रिलेशन रखा जाता है। तो ओव्यूलेशन वो समय होता है जिस समय पर रिलेशन रखने से जल्दी गर्भधारण हो जाता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि आपका ओव्यूलेशन का समय आ गया है? देखिए, यदि आपका साइकिल 28 डेज का है, आप ध्यान से समझिएगा, यदि साइकिल छोटा बनता है तो ओव्यूलेशन जल्दी होता है, यदि साइकिल लंबा बनता है तो ओव्यूलेशन थोड़ा सा यदि आपको पीरियड 28 डेज में आते हैं तब आपका ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, और यदि आपको पीरियड 30 डेज में आते हैं या 31 डेज में आते हैं तब आपका ओव्यूलेशन 17th डे पर होता है। ये एक कहते हैं ना, एक तरीका है जिससे कि आप अपने ओव्यूलेशन का दिन निकाल सकती हैं। आप लोग बार बार ये कमेंट करते हैं कि मैम मुझे इस दिन पीरियड आए थे, इतना साइकिल बनता है, मुझे ओव्यूलेशन कब होगा? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। यदि आपको पीरियड 25 दिन में आते हैं तो 25 का हाफ कर लीजिए, यदि 30 दिन में आते हैं तो 30 का हाफ कर लीजिए, यदि 28 दिन में आते हैं तो 28 का हाफ कर लीजिए, यदि 20 दिन में आते हैं तो आप 20 का हाफ कर लीजिए। उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको ओव्यूलेशन इस दिन पर हो रहा है, और इस दिन के आसपास और इस दिन पर रिलेशन रखने से आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाता है। तो ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं कि ओव्यूलेशन के समय पर तो रिलेशन नहीं रखा जा रहा है और अन्य समय पर आप रिलेशन रखते हैं, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये बात मैं उन महिलाओं और पुरुषों के लिए बता रही हूँ जो ये कहते हैं कि मैम सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड ठीक है, जांचें ठीक है, लेकिन हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो यदि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सब चीज़ें नॉर्मल आने पर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब आप ये पता करें कि आपका ओव्यूलेशन कब है और ओव्यूलेशन के समय पर ही संबंध बनाएं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आपको ओव्यूलेशन हुआ, आपने रिलेशन रखा, लेकिन आपको फिर पीरियड्स ही आ जाते हैं। उसका कारण होता है आप ओव्यूलेशन के जस्ट बाद आपको चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी गर्म चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उस दौरान यूज़ नहीं करनी चाहिए, आप वो करते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी तो रुकी थी लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है, बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपक ही नहीं पाता। सारा प्रोसेस तो अच्छा चल रहा है, ओव्यूलेशन भी हो गया, अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलने वाला है, लेकिन आपने ये माने आप ट्रैवलिंग के लिए निकल गए, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए निकल गए, तो उससे क्या हुआ, आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आपने खाना स्टार्ट कर दिया तो उससे आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। आपने हल्दी बहुत ज़्यादा खा ली, जो चीज़ों को मना किया जाता है जैसे बैंगन हो गई, शिमला मिर्ची हो गई, इनको मना किया जाता है, आपने ये सब खाना शुरू कर दिया। तो जिन चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है उनको इस दौरान अवॉइड करना होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। आपको यदि पीरियड लाने हैं तब आप गर्म चीज़ों का खूब प्रयोग करिए, बट यदि आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी रुक जाए तो कोशिश करिए कि गर्म चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, तब आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी हीट है, आप बाहर से हीट देंगे तो फिर आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मैम कुछ लड़कियों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता और उनको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाता है। तो देखिए, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की कहते हैं ना कि बॉडी का जो मैकेनिज्म है, बॉडी का जो टेंडेंसी है वो अलग है, तो हर महिला में ये चीज़ अलग तरीके से होती है। तो यदि आपका साइकिल छोटा बनता है तो ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है, और यदि आपका साइकिल लंबा बनता है तो ओव्यूलेशन लेट होता है। इस चीज़ को यदि आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। अब एक बहुत कॉमन सवाल जो कि बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि मैम रिलेशन बनाने के बाद सब चीज़ें बाहर निकल आती हैं, क्या करें? कोशिश करिए 15 से 20 मिनट कमर के नीचे पिलो लगाएं, पैर एक पोजीशन होती है, लेग
अप टू द वॉल पोजिशन, उसको आप एक बार गूगल सर्च करें और एक बार ट्राई करें। वो आपको करनी है केवल 15 से 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा ऐसा नहीं करना। केवल 20 मिनट, 15 टू 20 मिनट आपको ऐसे लेटे रहना है। उसके बाद आपको वॉशरूम जाके क्लीन कर लेना है, जिससे कि जो कुछ भी अंदर है, यदि रुकनी है प्रेगनेंसी रुक जाएगी, नहीं रुकनी है तो नहीं रुकेगी। ये आप लोगों का बहुत कॉमन सवाल है। उम्मीद है मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें हमारे सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स पर। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, तब आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मैं डॉक्टर हिना खान गायनोकोलॉजिस्ट मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।